हेलो दोस्तों, वेलकम टू इम्पेरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? जैसे मान करके चलिए कोई नंबर है 2.901। इस नंबर में जितने भी डाउटफुल और सर्टेन डिजिट हैं, इन सभी नंबर को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जैसे मान करके चलिए दो यहाँ एक डेफिनेट नंबर है, 9 भी क्या है? डेफिनेट है। 0 भी क्या है? डेफिनेट है, यानी सर्टेन है। लेकिन 1 के बारे में हम लोग कह नहीं सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा, मान करके चलिए 2.90 और 0 के बाद यहाँ 6 होगा, तो इसे आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 2.901। बिल्कुल। तो अब बताइए यहाँ पे क्या था? 0, लेकिन राउंड ऑफ करने के बाद आपने यहाँ क्या लिखा? 1। क्या लिखा? 1। या हो सकता है ये नंबर पहले से 2.901 हो, तो हम लोग कंफर्म नहीं है कि यहां पहले से 1 था या पहले से 0 था। क्लियर है? तो ये डिजिट आपका जो है डाउटफुल डिजिट हो गया। क्या हो गया? डाउटफुल डिजिट। तो बताइए एक डिजिट जो है डाउटफुल है और बाकी क्या है? सर्टेन है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। तो किसी भी नंबर में उपस्थित यानी टोटल नंबर ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन, या फिर हम लोग उसे डाउटफुल डिजिट कह सकते हैं, इन दोनों नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इस नंबर में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1, 2, 3 और 1, 4। तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी नंबर में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ डाउटफुल एंड सर्टेन डिजिट्स को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ certain digits and last digit which is doubtful in a number is called सिग्निफिकेंट फिगर। यानी हम लोग कह सकते हैं दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर बराबर क्या होगा? सर्टेन नंबर प्लस अनसर्टेन या डाउटफुल नंबर। तो किसी भी नंबर में सर्टेन डिजिट्स कहिए, सर्टेन डिजिट्स और डाउटफुल डिजिट। तो डाउटफुल डिजिट कितने होते हैं? 1, और सर्टेन डिजिट 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट और डाउटफुल डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 246.91। तो यहां पर जो है ये डिजिट जो है डाउटफुल है, क्योंकि इसके बाद क्या था जिसके वजह से यहां पे 1 लिखा गया, या फिर हो सकता है कि 1 ही होगा, ये हम लोग कंफर्म नहीं है। तो ये लास्ट डिजिट हमारा जो है वो क्या होता है? डाउटफुल। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। ये चारों जो है सर्टेन है और लास्ट वन वाला जो है वो आपका डाउटफुल है। तो सभी को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। तो बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 और 1, 5। क्लियर है? तो इसके नियम है कुछ रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला नंबर कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब के सब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे मान करके चलिए 249121। यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 0 को छोड़ करके बाकी सारे नॉन जीरो कहलाते हैं। तो सारे नॉन जीरो डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहाँ पे कितने नॉन जीरो डिजिट है? 6। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं 67291। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और 1, 5। तो पहला रूल क्या है? किसी भी नंबर में उपस्थित सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। दूसरा रूल हम लोग देखते हैं, अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो दूसरा हम लोग लिखेंगे जीरोज इन बिटवीन
जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। अगर ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान करके चलिए 20021, तो ये भी आपका नॉन जीरो है और ये भी क्या है, नॉन जीरो है, और इनके बीच में 2 जीरो है, तो ये भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे कितना हो गया, 1 2 3 4 और 1 5। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं 24910021। तो बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा। सारे के सारे नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो नॉन जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, और इन नॉन जीरो के बीच में 2 जीरो भी है, तो इस जीरो को भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 8। और तीसरा नंबर रूल है, ये कहता है कि अगर कोई जीरो, देख लेते हैं, zeros right to the right side to the non-zero digit as well as either left or right side to the डेसिमल पॉइंट। यहां पे मैंने 2 बातें कही, और सिग्निफिकेंट फिगर। एक क्या कि जीरो को कहां होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट के दाहिना साइड में, राइट साइड में होना चाहिए। दूसरी बात कि उस नंबर में कोई डेसिमल होना चाहिए, तभी तो हमारा जीरो जो है या तो लेफ्ट होगा या तो राइट साइड होगा, किसके, डेसिमल के। तो पहला कंडीशन इसमें क्या है कि जीरो जो है नॉन जीरो के कौन साइड होना चाहिए, राइट साइड, पहली बात। दूसरी बात, दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के या तो बाएं तरफ होना चाहिए या तो दाएं तरफ होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो नंबर आपका, यानी वो जीरो भी आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जिससे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, पहला एग्जांपल 2.1000। बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। अब देखिएगा, सबसे पहला रूल कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बताइए यहां पे नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, 1 और 1 2 नॉन जीरो डिजिट है। उसके बाद कहता है कि जीरो यहां पे 3 है, क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3, जीरोस राइट टू द नॉन जीरो डिजिट। तो बताइए ये हमारा नॉन जीरो डिजिट है, और ये सारे के सारे जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड यानी दाहिनी साइड है। पहला कंडीशन को फॉलो कर गया। दूसरा, एज वेल एज या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, किसके, डेसिमल के। तो देखिए यहां दशमलव बिंदु के कौन साइड है, ये राइट साइड है, मतलब ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। नॉन जीरो डिजिट के भी दाहिने साइड है और दशमलव के या तो बाएं हो या तो दाएं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए ये भी सिग्निफिकेंट होगा और ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 यानी 5 हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं 00.001 तो अब बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। गौर से देखेंगे, ये बताइए, ये हमारा नॉन जीरो डिजिट है और ये भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो कंफर्म हो गया। अब बाकी देखते हैं कि यहां पे 6 जीरो इसके अलावे और हैं, तो कौन कौन से जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अनुसार। एक मिनट, इस एग्जांपल को अभी हम चेंज करते हैं। मान लेते हैं 200.001 पॉइंट को छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए। अब देखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर देखिए कि जितने भी जीरो हैं वो सभी के सभी जीरो नॉन जीरो डिजिट के कौन साइड है, राइट साइड। देख लीजिए नॉन जीरो के राइट साइड है, क्लियर है। दूसरा कहता है कि दशमलव बिंदु के या तो लेफ्ट साइड होना चाहिए या तो राइट साइड। तो डेसिमल के 2 जीरो लेफ्ट साइड है और 2 जीरो राइट साइड है, मतलब सारे के सारे जीरो जो है वो नॉन जीरो के राइट साइड है। पहला कंडीशन फॉलो कर गया। दूसरा कहता है या तो लेफ्ट होना चाहिए या तो राइट होना चाहिए, किसके, डेसिमल के। तो यहां डेसिमल के लेफ्ट में भी 2 जीरो है और राइट में भी 2 जीरो है।
मतलब ये दोनों जीरो यानी चारों जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? तो पहला नंबर कंडीशन। सबसे पहले एक बार फिर से, सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहेंगे? तो किसी भी नंबर में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। यानी सिग्निफिकेंट फिगर बराबर क्या होगा? सर्टेन डिजिट्स प्लस डाउटफुल डिजिट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनसर्टेन डिजिट। तो नियम क्या है इसको निकालने का? पहला कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो को छोड़ करके बाकी जितने नंबर है वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर है। ये कौन कहता है? पहला नियम। दूसरा कहता है कि जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन कब? जब वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो। क्लियर है? तीसरा नंबर कहता है कि इसके अलावे भी और जीरो हो सकते हैं, अगर बीच में ना भी हो तो भी वो सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, लेकिन कब? पहला कंडीशन, तीसरा नंबर कंडीशन का पहला कंडीशन कि वो जीरो को नॉन जीरो डिजिट के कौन साइड होना चाहिए? राइट साइड। पहली बात। दूसरी बात कि वो दशमलव के या तो बाएं साइड हो या तो फिर दाएं साइड हो। जैसे यहां देखिए, दशमलव के दाएं साइड है तो तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहां दशमलव के बाएं साइड भी 2 गो है और 2 गो दाएं साइड भी है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हुआ और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। तो 2 और 2 4 जीरो हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, और ये हमारा 2 जो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 4 और 1 5। क्लियर है? तो ये हो गया आपके 3 नियम। इसके अलावा कुछ और नियम है, हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 4 हम लोग देखते हैं। एक्सपोनेंशियल, सॉरी, exponential terms of a number is not taken as significant figure। significant figure जैसे मान करके चलिए 6.20 इंटू 10 टू द पावर 14 है, ये आपका एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया, इसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया यहाँ पे? 1 2 और 1 3। क्लियर है? अब हमारे पास आ जाता है 5वां नंबर, रिमेनिंग all the zeros are not significant figure। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं 00400, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन? 4। क्योंकि बाकी जो जीरो है वो ना तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है और ना ही दशमलव के लेफ्ट साइड या राइट साइड है। क्लियर है? तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर आपका कौन होगा? केवल और केवल 4 होगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं 60000, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर इस नंबर का पूछा जाए तो यहां पे हो जाएगा 1, केवल और केवल कौन? 6। बाकी जीरो जो है वो राइट साइड है, लेकिन यहां पे दशमलव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 6.0 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2। 1 और 1 2। इसे हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6.00 इंटू 10 टू द पावर 4। तो बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? अब ये जीरो काउंट होंगे क्योंकि ये दशमलव के दाहिने साइड है या लेफ्ट साइड भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन जीरो के कौन साइड है? राइट साइड है। तब इसके पास कितना हो गया? 3। आप इसे चाहे तो 6.00 भी लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर 4, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4। और आप इसे चाहे तो 6.000 और 0 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? तो कहना यह है कि अगर ये जीरो है और यहाँ पे दशमलव वगैरह नहीं है तो ये जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर एग्जैक्टली पूछा जाए कि इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो इसके पास केवल और केवल कितना है? 1, और वो कौन है? 6। बाकी लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं।
मान लेते हैं पहला नंबर है 1.20000, बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। कंसेप्ट नंबर 1, रूल क्या कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे 2 नॉन जीरो डिजिट हैं, दोनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। बाकी जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के दाहिने साइड है, पहली बात। दूसरी बात, दशमलव के या तो दाहिने या बाएं हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो टोटल कितना हो गया, 4 और 2 6। दूसरा नंबर 100.00, देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो आप जानते हैं, ये तो होगा। दूसरी बात, इन लोगों के बारे में देखिए क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट के दाहिने साइड है, सही बात। दूसरा, दशमलव के या तो बाएं साइड या तो दाएं साइड, सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 5 और 1 6। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अगर पूछा जाए 0.00 या 00421, तो क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो नहीं, ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बाएं साइड है, नॉन जीरो डिजिट के बाएं साइड है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 और 1 3, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 3 होगा। लेकिन अगर हम कहें कि 0.00421 और 000 है, तो बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। कंसेप्ट, नॉन जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर तो है, क्लियर है। अब ये जो जीरो है ये हमारे नॉन जीरो के बाएं साइड है, और बाएं साइड वाला कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो बताइए राइट साइड वाला जो है वो नॉन जीरो के राइट साइड तो है ही, साथ ही साथ दशमलव के या तो लेफ्ट या तो राइट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं 2.46100 इंटू 10⁻14 है, तो बताइए यहाँ पे कितना होगा। ये सारे के सारे होंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। एनी डाउट? तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो कैलकुलेशन में हमारा फर्स्ट होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी हम लोग देखेंगे कि जब दो नंबर को जोड़ा या घटाया जाता है तो उसका रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मान करके चलिए हमारे पास 4.528 है, यानी इसके पास अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो टोटल 1 2 3 और 1 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसकी बात अगर करेंगे तो 6.24, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अब जरा ये बताइए कि हम लोग यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो इस 8 को यहाँ वाले नंबर से जोड़े हैं। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट है कि नहीं है ये तो हमें पता नहीं है, क्लियर है। तो अब बताइए कि ये जो हमारा डिजिट है 8 को इससे अगर जोड़ेंगे तो ये डिजिट हमारा सर्टेन नहीं होगा, ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, क्लियर है। तो क्लियर इसलिए क्योंकि हमें इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। जब एग्जैक्ट जानकारी नहीं है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्लियर है। तो किसी भी जोड़ या घटाव में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या उतना ही होगी, यानी दशमलव के बाद हम लोग उतना ही डिजिट को एक्सप्रेस करेंगे जितना कि उनमें से कम डिजिट वाले के बारे में लिखा गया हो। जैसे मान के चलिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने प्लेस को एक्सप्लेन किया गया है, 3 प्लेस। यहाँ पे कितने प्लेस को, 2 प्लेस। तो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक ही वैलिड होगा, बाकी के बारे में हम लोग कह नहीं सकते हैं। तो अब बताइए, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट द टर्म विद लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी हमारा रिजल्ट जो होगा उसका रिजल्ट को हम लोग रिपोर्ट करेंगे उतना ही टर्म तक जो इनमें से कम होगा। तो कम किस में है, सेकेंड में, यानी 6.24 2 ही डिजिट तक है, तो इसे हम लोग रिपोर्ट करेंगे दशमलव के बाद 2 डिजिट या 2 प्लेस तक। तो बताइए कितना हो जाएगा, 10.7, और राउंड ऑफ हम लोग पढ़ चुके हैं। 8 को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। तो बताइए इस रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इस कैलकुलेशन में। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा आपका 1 2 3 और 1 4, क्लियर है। तो यहाँ पे एक ही बात जानना है कि जोड़ घटाव अगर रहा तो एक ही बात ध्यान में रखेंगे
कि दशमलव के बाद अगर अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो हम लोग कम से कम नंबर को एक्सप्रेस करेंगे। बाकी पहले वाले को तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। तो पहले वाले को जोड़ने के बाद कितना आ जाता है 10, यानी 2 डिजिट हो गया। और दशमलव के बाद जो है आप देखेंगे कितने डिजिट आ रहे हैं, जोड़ने के बाद तो 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम डिफाइन नहीं है कि यहाँ पर डिजिट है भी या नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, यानी 2 ही डिजिट को लेंगे। तो दशमलव के बाद 2 डिजिट और पहले जो है उसको जोड़ देंगे। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 और 1 4। तो जोड़ और घटाव में हम लोग ऐसे देखते हैं। रह गई बात मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर 2 या 2 से अधिक डिजिट हैं तो हम लोग देखेंगे 2 या 2 से अधिक नंबर का कैलकुलेशन है, गुना है या भाग है, तो देखेंगे किसके पास कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसके पास भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4.324 है, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसके पास 2.8 है, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बताइए इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो 12.1072 आता है। तो हम लोग क्या सभी डिजिट को लिखें? नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में एक बात का ध्यान रखना है कि इसका रिजल्ट के पास उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा जितना इनमें से सबसे कम जिसके पास है। तो सबसे कम इसके पास है 2.8, तो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसके रिजल्ट का वो कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बताइए इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमारा गुणनफल जो आएगा उसके पास भी 2 ही होना चाहिए। तो 12.1072 आया, तो दशमलव के बाद ये 4 डिजिट जो है इसको हटा देंगे, क्योंकि 2 डिजिट तो पहले ही हैं, इसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो 12 होगा, और इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2 है। क्लियर है। और एक आता है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा करता है, इन अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का मतलब है कि यहां पर जोड़ घटाव गुना भाग सब होगा। तो द रिजल्ट हैज सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू द सिग्निफिकेंट फिगर of term which has least number of significant figure other than a whole number। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 2.143 है प्लस 3.21 है, डिवाइडेड बाय है या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाइड बाय फिर 3 है, और डिवाइडेड बाय 2.8 है। क्लियर है। तो अगर हमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालना हो तो एग्ज़ाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि इसे गुना करें फिर डिवाइड करें। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये होल नंबर है हमारा, होल नंबर को छोड़ दीजिए, होल नंबर को छोड़ दीजिए। उसके अलावा देखिए किन के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये है, इसके पास कितना है 2। तो जो हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है, तो इसके पास हैज़ कितना 2 सिग्निफिकेंट फिगर। रीज़न ये है कि आखिरकार हम लोग इसको क्यों नहीं लिए, यह एक होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। ठीक है। और हम लोग देखे हैं कि होल नंबर अगर है इसका मतलब ये एग्जैक्टली 3 है, इसके बाद कोई नहीं था। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, मन करे जितना 0 उतना 0 लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान करके चलिए अगर आपके या हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और हमारे पास 10 आम हैं, तो सारे स्टूडेंट्स में कितने कितने आम बटेंगे? एक एक। तो ये एक फिक्स है ना, क्या 1.00001 आम हो सकता है? नेवर। वो एग्जैक्टली होल नंबर है। ठीक है। तो हमेशा क्या होगा? 3 ही होगा। अगर 3 है तो 3 होगा, 1 है तो 1 होगा। तो 3 के बाद हम जितना चाहे 0 लगा सकते हैं। अगर मान के चलिए 10 0 लगा दिए तो 1 और 10 कितना हो गया? 11। तो इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 11 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके पास वेरिएबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में।
तो अब बताइए इन लोगों की बात हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। तो इसके अलावा बताइए सबसे कम किसके पास है, 2.8 के पास, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का ओवरऑल कैलकुलेशन और रूल्स सारे समाप्त हुए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और उन लोगों को खासकर शेयर करें जो खासकर ऑफलाइन क्लास नहीं करते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।